हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज जो है हम 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में आपका नया चैप्टर मैथ में स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो इसके बेस के विषय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम इसमें आज कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। आपने सभी में पढ़ा है क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है टू। आपने पढ़ी है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, ये आपने पढ़ी है। लीनियर इक्वेशन आपकी होती है जो जिनमें जो वेरिएबल है आपके, जैसे कि ax प्लस बी, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपका जो x है ये वेरिएबल है और इसमें उसकी पावर जो है 1 है। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। और क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है तो इन्हें बोलते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और अगर आप देखते हो आपका लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है। इसमें x जो है आपका फर्स्ट वेरिएबल है और जो y है वो आपका सेकंड वेरिएबल है। तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उन दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। और क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है इसलिए 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपकी होती है। अब आपकी बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक मींस होता है 2। जैसे कि आप देख लो एक इक्वेशन आपने लिखी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये आप देखते हो जो x है इसमें आपका वेरिएबल है, x वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी 2 है। तो जब आपके वेरिएबल की पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक होती है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, वो एक्स का कोफिशिएंट होता है a। जो x का है उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और c आपका होता है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x नहीं है। जिसमें x नहीं होता इस टर्म में, वो टर्म आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। और यहां पर a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है। तो इसी तरह से हम तो a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो a। b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि जो भी x के साथ आपका मल्टीप्लाई में है वो आपका b है। और c कांस्टेंट है आपका, जिसमें x नहीं है जिस टर्म में, वो आपका c है और वो आपका होता है कांस्टेंट। यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड 3 टर्म है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं एक लिखी हुई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको केवल ये देखना है जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 मैक्सिमम, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपने देखा एक इक्वेशन लिखी हुई है ax की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। तो हम केवल मैक्सिमम पावर को ही देखते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 3 तो क्यूबिक है, मैक्सिमम पावर 2 तो आपकी क्वाड्रेटिक है और मैक्सिमम पावर यदि आपकी 1 है तो वो लीनियर है। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1। इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि जो आपको ये इक्वेशंस गिवन है ये आपकी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको सोल्व करना है। अगर आपको पावर 2
या क्यूब दिखाई दे रही है तो पहले आपको वो ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद आप जितनी भी टर्म होंगी उन्हें आपको लेफ्ट में लाना है। और अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx की फॉर्म में है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन आप करोगे, आपने देखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप इसमें ओपन करोगे, इसमें a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 इक्वल टू 2 और x माइनस 3। तो आप देखते हो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 1 जा 2x और इक्वल 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, आप अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 2 की x में होगी 2x और 2 की माइनस 3 में होगी तो 2 3 जा 6। अब जितनी भी टर्म है राइट साइड में उन्हें आप लेफ्ट में लाओगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये प्लस के लेफ्ट में आके माइनस के 2x और ये माइनस के 6 लेफ्ट में आके प्लस के 6 इक्वल में आपका 0। तो x स्क्वायर, अब आप देखते हो ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये प्लस के 2x है ये माइनस के 2x है, तो माइनस प्लस के कैंसल, प्लस के 1 और प्लस के 6 तो प्लस के 7 इक्वल टू 0। तो आप देखते हो कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो ये आपका आंसर यस लिखोगे आप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6 और माइनस माइनस प्लस और 2 की x में मल्टीप्लाई करोगे 2x। अब सभी टर्म को आप लेफ्ट में लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस के लेफ्ट में आके आपके प्लस और ये प्लस के लेफ्ट में आके माइनस 2x इक्वल में आपका बचता है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x दोनों ही टर्म माइनस की है, तो माइनस 2 और 2 माइनस 4x और प्लस 6। आप देखते हो इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट आप देखते हो आपको गिवन है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। तो पहले आप x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के दोनों पदों में करोगे तो प्लस 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 और x की x में मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 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 x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई दोनों पदों में करोगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 की x में मल्टीप्लाई होगी 2x माइनस प्लस माइनस और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 इक्वल टू। अब आप इसी प्रकार x की मल्टीप्लाई दोनों पदों में करोगे तो प्लस 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 और x की x में मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर प्लस 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 और x की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो आपका आता है 3x और माइनस 1 की x में मल्टीप्लाई करोगे माइनस x और माइनस प्लस माइनस और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे
तो आपका आता है 3। अब सभी टर्म को आप लेफ्ट में लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ये प्लस की टर्म है, लेफ्ट में आके आपकी माइनस की हो जाएगी। ये प्लस की टर्म है, लेफ्ट में आके आपकी माइनस की हो जाएगी। ये माइनस की टर्म है, लेफ्ट में आके प्लस, ये माइनस की टर्म है और लेफ्ट में आके प्लस, इक्वल में आपका 0 बचता है। अब ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस के 1, ये माइनस के 1, तो माइनस से प्लस के आपके कैंसल। ये प्लस के 1x है, ये प्लस के 1x है, तो 1 और 1 प्लस के 2x, माइनस के 2x और माइनस के 3x, तो माइनस के 2 और 3 माइनस के 5x। आपके -2 और +3, तो प्लस के ज्यादा हैं, 3 में से आप 2 - 2 के प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये प्लस के 2x है, ये माइनस के 5x है, तो माइनस के बचते हैं आपके 3x + 1 इक्वल 0। तो आप देखते हो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो इसलिए ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x - 3, 2x + 1, x और x + 5, तो x की 2x में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 2x स्क्वायर, x की +1 में करोगे प्लस x, -3 की 2x में करोगे तो माइनस प्लस माइनस और 3 × 2 = 6x, माइनस प्लस माइनस और 3 की 1 में करोगे 3 इक्वल टू x की x में करोगे x स्क्वायर और x की प्लस के 5 में करोगे 5x। अब इन टर्मों को आप लेफ्ट में लाओगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये प्लस के हैं, लेफ्ट में आकर माइनस, ये प्लस के हैं, लेफ्ट में आकर माइनस, तो इक्वल में आपका बचता है 0। अब ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है और ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है। जो लाइक टर्म होती है, सिमिलर टर्म होती है, उन्हें ही आप प्लस करते हो, उन्हें ही आप माइनस करते हो। तो ये प्लस के 2x स्क्वायर है और ये माइनस के 1, तो 2 - 1 प्लस के x स्क्वायर, ये प्लस के x है, माइनस के 6x और माइनस के 5, ये माइनस के 11x है और -3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आप देखते हो ये प्लस के 1x है, ये माइनस के 11, तो माइनस के ज्यादा है, तो 1 - 11 माइनस के 10, -3 इक्वल टू 0। आप देखते हो जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर आपकी 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। ये इसका 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। देखते हैं 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में 2x - 1 और x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1। तो पहले आप 2x की मल्टीप्लाई इनमें करोगे तो प्लस 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 2x और प्लस 2x की x में होगी तो 2x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6x। अब -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 1 की x में मल्टीप्लाई होगी x और माइनस माइनस प्लस 1 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3। इसके बाद x की x में मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे x, अब प्लस 5 की करोगे प्लस 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 और 5 की x में मल्टीप्लाई करोगे 5x, प्लस माइनस माइनस 5 × 1 = 5। अब सभी को आप लेफ्ट में ले आओगे तो 2x स्क्वायर -6x -1x प्लस 3, ये लेफ्ट में आके माइनस, ये माइनस है लेफ्ट में आके प्लस, ये प्लस है लेफ्ट में आकर माइनस, ये माइनस है लेफ्ट में आके प्लस, इक्वल में आपका 0। तो ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है और ये भी दोनों लाइक टर्म है। तो 2 प्लस के हैं माइनस के 1, 2 - 1
प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 1x और माइनस के 5। ये टर्म आपकी माइनस की है, तो 6 + 1 7 और 7 और 5 12, 12x माइनस के, और प्लस के आपके x और प्लस 3 और प्लस 5, तो दोनों प्लस की टर्म है 8। 12 माइनस 1, तो आप देखोगे 11 माइनस के बचते हैं, प्लस 8 इक्वल 0। तो आप देखते हो ये आपकी जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस के एक्स स्क्वायर आपके लेफ्ट में आके माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के लेफ्ट में आके माइनस और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस के लेफ्ट में आके माइनस और 2 2 जा 4x इक्वल में आपका बचता है 0। तो प्लस के 1x स्क्वायर माइनस के 1x स्क्वायर कैंसल, तो प्लस के 3x माइनस के 4x, तो माइनस के 1x बचते हैं, प्लस के 1 माइनस के 4 माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, सो ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। देखते हैं इसका जो है सेवंथ पार्ट, और सेवंथ पार्ट में आपको गिवन है x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले आपको x प्लस a 2 का जो होल क्यूब ओपन करना है, और आप जानते हो a प्लस b का जो होल क्यूब ओपन होता है वो आपका होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये फॉर्मूला आप इसमें ओपन करना है। तो यहां पर a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 2 है, तो आप करोगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये आपने ओपन किया होल क्यूब इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। तो x की क्यूब 2 की क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 और 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू, इस ब्रैकेट के अंदर 2x की मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 1 जा 2 और x के x स्क्वायर में करोगे x की क्यूब माइनस 2x की 1 में होगी 2x, सभी को लेफ्ट में ले आओगे तो x की क्यूब प्लस 8 और इस ब्रैकेट के अंदर 6x की मल्टीप्लाई करोगे प्लस 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 6 1 जा 6x स्क्वायर प्लस 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 6 2 जा 12 और x, इसको आप लेफ्ट में लाओगे माइनस के हो जाएंगे, इसे आप लेफ्ट में लाओगे प्लस के हो जाएंगे 2x। तो x की क्यूब, ये भी x की क्यूब है आपकी, ये प्लस के 1 ये माइनस के 2, तो माइनस के x की क्यूब बचता है आपका, और प्लस के 6x स्क्वायर और ये 12x प्लस की टर्म है और 2x प्लस की टर्म है, तो 12 प्लस 2 14x और प्लस 8 इक्वल टू आपका 0। तो आप देखते हो कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 3 है, सो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। देखते हैं इसका 8 पार्ट, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 की होल क्यूब।
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इसमें आप होल क्यूब ओपन करोगे तो आप ओपन करोगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3, यहां पे लिखते हैं -3 ए इंटू बी और ए माइनस बी। ये आपने होल क्यूब ओपन की है, क्योंकि जब a माइनस बी की क्यूब आप ओपन करते हो तो यहां पे माइनस होता है, यहां पे भी माइनस होता है, यहां पे भी माइनस होता है और यहां पर भी आपका माइनस होता है। तो ये ओपन किया आपने, तो x की क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की क्यूब माइनस 2 की क्यूब होती है 8 माइनस 3 2 जा 6x और x माइनस 2। तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये राइट में प्लस के हैं, लेफ्ट में आके आपके माइनस, ये माइनस के हैं लेफ्ट में आके प्लस, और ये माइनस के हैं लेफ्ट में आके आपके प्लस, इक्वल में 0, इक्वल में आपका 0 बचता है। तो x की क्यूब प्लस के हैं, x की क्यूब माइनस के हैं आपके कैंसल, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 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 6 1 जा 6 और x की x में मल्टीप्लाई होगी x² प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12x इक्वल टू 0। ये भी x² है, ये भी x² है, ये प्लस के हैं 6, ये माइनस के 4, तो प्लस के 2 बचेंगे, माइनस x और माइनस 12 दोनों ही टर्म माइनस किए हैं, तो 12 और 1 माइनस 13 प्लस के 8 प्लस के 1 9 इक्वल टू 0। तो आप देखते हो कि जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो ये एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके जो 8 पार्ट है वो कंप्लीट हुए, और इन्हें आप ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।